बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। न्यूज़ अलर्ट इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। बेबाक, बेखौफ और बेधड़क अंदाज में मैं फिर से आपके सामने द्विवेदी भुजंग भूषण उपस्थित हूँ। पहले दूरदर्शन में एक प्लेट आता था समाचार के बीच में या कार्यक्रम के बीच में, आपको याद होगा 90 के दशक में, कि रुकावट के लिए खेद है। तो मुझे भी खेद है, बीच में काफ़ी विलम्ब हो गया, आप लोगों से सरोकार नहीं हुआ, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन अभी वर्तमान में पूरे देश में सबसे ज्वलंत अगर कोई मुद्दा है, सबों का अगर केंद्र बिंदु कुछ बना हुआ है समाचार चैनलों का, पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का, तर्कशास्त्रियों का, तो वो है बिहार का चुनाव। और बिहार के चुनाव और बिहार को समझना सामान्य व्यक्ति और समान मस्तिष्क से ऊपर की बात है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र बिहार में ही शुरू हुआ था, जिसका नाम था पाटलिपुत्र, और वहीं से सारी चीज़ें आगे बढ़ी। और उस बिहार के जन जन आप राजनीति देखेंगे, हर चौक चौराहे, पान की दुकान, सैलून पर, कहीं भी अड्डा लगाकर अगर कोई बात होती है तो वो है राजनीति, और आजकल तो खास करके क्योंकि बिहार निशाने पे है पूरे देश के, और सबों को मालूम है कि बिहार से ही देश की भी राजनीति चलती है। जितने भी दिग्गज हुए वो बिहार के ही गए। देश के पहले राष्ट्रपति की भी बात आप कर लें, या कर्पूरी ठाकुर की बात करें, जयप्रकाश नारायण की बात करें, और कई दिग्गज लोग, तो बिहार एक सशक्त भूमिका निभाता है देश की राजनीति में। और बिहार आप देख लें कि 2000 के बाद से, उसके पहले भी और उसके 5 साल बाद भी, बिहार की जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी। वो धीरे धीरे गर्त में चला गया था। वो लालू राज में, जिसे जंगल राज के नाम से आज भी बिहार में एनडीए के लोग संबोधित करते हैं, और उसे उस चीज़ से बाहर निकालने में बहुत अहम भूमिका बनाई नीतीश कुमार। जब आए, लालू के अपराजय रथ को रोका और उसके बाद एक माहौल बनाया जिसमें बिहार ऊपर तक आया। लेकिन बिहार आने के बाद अब 2020 के बाद से उनकी छवि धीरे धीरे नीतीश की नीचे आ गई। इस बीच दरमियान, क्योंकि नीतीश ने खुद कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, उनको जो पलटू चाचा की भूमिका थी वो आरजेडी वालों ने और उन्हीं के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बना दिया था। तो ये जो टैग लग गया पलटू चाचा का, तो इससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जंगल राज को बात को लेकर के आज भी तेजस्वी कहते हैं कि मुझे 2 साल दो, लेकिन लोगों का वो 20 साल अभी दिमाग से निकला नहीं है। और वो चारा घोटाला, देश का सबसे बड़ा घोटाला उस समय था, वो अभी दिमाग से नहीं निकला है। तो अभी लालू एकीकृत बिहार में आप देखिए कितने सशक्त हुआ करते थे उस समय, कि 54 में से 48 लोकसभा की सीटों पर उन्होंने कब्जा किया था। उनके साथ गठबंधन था, रामविलास भी थे और लोग भी थे, और लेकिन धीरे धीरे सारे लोग हटते गए और उनकी स्थिति खराब होती गई। आरजेडी का उस समय लालू प्रसाद यादव का अति पिछड़ा, महादलित, दलित, यादव, मुसलमान, ये जो वोटरों का समीकरण था, इनको बहुत ऊंचाई तक ले गया था। और उसमें एक बात सबों को याद होगा, भूरा बाल साफ करो, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, और सवर्णों में एक दहशत का माहौल हो गया था उस जमाने में। और उसी माहौल को शांत करने के लिए सवर्ण आयोग का गठन किया गया, जिसके बाद लोगों में कुछ संतुष्टि आई, लोग पलायन करना बंद कर दिए। तो ऐसी स्थिति में जो लालू के वोटर्स हैं, आज भी वो लालू के साथ मूव करते हैं। जो नीतीश के वोटर हैं, नीतीश लालू में जाएं या फिर बीजेपी में जाएं, उनके साथ मूव करते हैं। पसमंदा मुसलमान नीतीश के साथ हैं और जनरल मुसलमान लालू के साथ हैं। तो ये मुसलमानों में भी बाइफरकेट कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में अब चूंकि नीतीश कुमार को लेकर के एनडीए सामने आ रही है कि चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश के नेतृत्व में भी लड़ेंगे, और नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे तो बिहार अब चुनावी रंग में रंगते जा रहा है पूरी तरह से।
और इसकी शुरुआत मुझे लग रहा है कि उसी समय हो गया था जब भागलपुर में प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने नीतीश का पीठ थपथपाते हुए लाडला शब्द बोला था। उस शब्द का मायने होता है, क्योंकि लाडला बोलना बहुत प्रिय लोगों को बोला जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने पटना और मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा कि जो योजनाएं और जो चीज़ें मैं बिहार को दे रहा हूं किसी जाति विशेष का नहीं है, सभी जातियों के लिए। जाति शब्द का नाम पहली बार मोदी ने लिया था और ऐसा पहले कभी भी संघ में या आप कह लें कि बीजेपी की कोर कमेटी में नहीं हुआ करता था। इसको लेकर के वो पहली बार ही है और ऐसे उन्होंने पूरे देश में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की और उसका फायदा दिखता पड़ रहा है। अब देखिए, महागठबंधन की बात अगर कर लें तो सीटों को लेकर के महागठबंधन में वर्तमान 25 के चुनाव में दावे तरह तरह के ठोके जा रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की जितनी छोटी बड़ी पार्टियां हैं सब मिलाकर कह रही कि मुझे 66 सीट चाहिए। कांग्रेस बोल रही कि 70 चाहिए। वीआईपी जिसको बैठाकर तेजस्वी प्लेन में और हेलीकॉप्टर में मछली खाते दिखे थे सावन के महीने में, आपको याद होगा, उन्होंने अब उस सानिध्यता का फायदा उठाकर बोला कि 60 सीटें चाहिए। अगर पारस चाचा आ गए इधर तो 6 से 8 सीटें चाहिए। जेएमएम को अभी कोई भी महागठबंधन में कोई भी जेएमएम का नाम लेने वाला नहीं है बिहार चुनाव में। आप एक कहते हैं ना कि बाबा जी का ठुल्लू इनको दे करके लोगों ने बैठा रखा है। यद्यपि कि एक कटोरिया सीट देने की बात चल रही है, लेकिन आप इधर देखिए, हेमंत सोरेन ने सिर्फ उनके एक विधायक को मंत्री पद दिया। उन्होंने बहुत ही कायदे से महागठबंधन के जो नियम हैं, शर्त हैं, उसको लागू किया और उसका सम्मान किया है। अब दूसरी तरफ देखें तो एनडीए की बात बिहार में हम करते हैं। चिराग हो गए, जीतनराम मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जेडीयू हो गया, बीजेपी हो गई। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी वोटों का बंटवारा नहीं हुआ है और इसमें सब एक दूसरे पर बयानबाजी भी शुरू हो गई। चिराग वर्सेज जीतनराम मांझी, तो कन्फ्लिक्ट भी दिख रहा है और ये तमाम कन्फ्लिक्ट के बीच में सारे जो है ना, इसमें एक से एक बढ़ के ब्लैकमेलर हैं। ज़्यादा जोगी मठ का उजाड़ भी होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोदी जी इन लोगों को साधने में कारगर हो जाएंगे, क्योंकि अगर जो इनको चिराग और पारस जो हैं, पारस अगर आ जाते हैं आरजेडी की तरफ महागठबंधन में, तो जो वोटर्स हैं इनके दोनों के, वो महादलित पासवान, तो वो दोनों के एक ही वोटर्स हैं। उन वोटरों में बंटवारा और बिखराव भी होगा। अब उसे साधने के लिए भी अगली चाल चली जाएगी। अब उसका जो है सारा हेडेक बीजेपी लेकर के बैठेगी कि इनको कैसे साधा जाए, और अगर ये बंटवारा को रोक पाती है तो ये सबसे अहम बात होगी और अच्छी बात होगी। और ये दोनों में संशय सबसे ज़्यादा बना हुआ है बिहार में। अभी बीच में एक चीज़ आ गई, सी वोटर सर्वे, इसने तो बवाल ही मचा के रख दिया। सी वोटर सर्वे के बाद है कि नीतीश कुमार को, जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनको महज एक 18% लोगों ने सीएम के रूप में चेहरा पसंद किया है और 41%, यू कांट बिलीव, 41% लोगों ने तेजस्वी यादव को चेहरा का पसंद किया है और 15% प्रशांत किशोर का। आप समझ लीजिए कि कहाँ प्रशांत किशोर प्रबंधन देखते थे नीतीश के, अब उन दोनों के बीच में महज 3% का गैप रह गया। और क्यों तेजस्वी के पीछे लोगों ने क्यों इतना दांव लगाया? इसकी वजह एक अभी जो मुझे समझ में आ रही है कि तेजस्वी का बैकग्राउंड है, माता पिता दोनों ही उनको जैसे भी रहे हो सीएम रहे हैं, उनके घर में उनकी बहनें राज्यसभा लोकसभा में सदस्य रही हैं, वो स्वयं 2 बार डिप्टी सीएम रहे हुए हैं और वर्तमान में आरजेडी के वो वहाँ पर अध्यक्ष भी हैं और दूसरी तरफ सीएम के फेस भी हैं। लेकिन अगर उनके विकल्प में कोई बेहतर चेहरा मिलेगा तो यह प्रतिशत, यकीन मानिए कि यह प्रतिशत घट जाएगा। 41 से यह पलट भी सकता है, 14% पर भी आ सकता है। रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार का जो चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मैंने कहा ना 2020 के बाद से जो गिरावट आई है बिहार में, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, लेकिन जो गिरावट आई है उसमें सबसे अहम बात है नीतीश कुमार का स्वास्थ्य। और नीतीश कुमार के ऑन स्क्रीन जो टेलीविज़न पे लोग देखते हैं उनकी हरकतें, तो वो हरकतें कोई बुरी बात नहीं है, वो उनके स्वास्थ्य की वजह से वो हो रही हैं और उसके लिए उन्हें कई बार इलाज भी कराया गया, दिखाया भी गया। लेकिन अभी वर्तमान में मजबूरी है बीजेपी क्योंकि उनको चेहरा बनाए, क्योंकि केंद्र में टीडीपी और जेडीयू दोनों ही साथ हैं। अगर यहाँ उन्होंने नीतीश से छेड़छाड़ किया तो फिर केंद्र पर उसका दूरगामी प्रभाव भी पड़ सकता है।
इसीलिए नीतीश कुमार के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नीतीश को चेहरा बना के लड़ेंगे। और नीतीश के चाहने वाले भी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं नीतीश कुमार को, उससे एक परसेप्शन डेवलप कर लिए हैं कि नीतीश कुमार को अब रहना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए, अब ये काम लायक नहीं है, अब ये काम करेंगे नहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। बाकी कुछ उनका नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। चेहरे को देखते देखते लोग भी आज ही जाग गए। तो हालांकि ज्योति बसु 25 वर्ष तक बंगाल में बगल में ही राज्य के मुख्यमंत्री है, कई ऐसे उदाहरण भी हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये चुनाव के बाद मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो है चुनाव के बाद महाराष्ट्र वाला रोल अदा कर सकती है। चेहरा नीतीश कुमार का चुनाव जीते, अगर बीजेपी को अच्छी खासी सीटें आ गई तो सिंधे की तरह नीतीश जी को भी किनारे कर दिया जाएगा, या नीतीश जी जब तक चाहेंगे सीएम रहेंगे, उनका स्वास्थ्य अगर गंवारा किया तो। लेकिन बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा है अभी में। एक सम्राट चौधरी दिख रहे हैं, शकुनी चौधरी के पुत्र हैं, कई दलों से होकर के आए हैं। उनकी छवि जो है वो दबंग नेता की है, लेकिन एक बुद्धिजीवी, शार्प ब्रेन, कुशाग्र बुद्धि, राजनीतिक परिपक्वता उनमें नहीं दिखती। तो ये बीजेपी के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, वहाँ की स्थिति में है। या फिर बीजेपी को तो मालूम है कि चुनाव होने के बाद वो लॉटरी किसी के नाम पर खींच सकती है और लगा देती है। तो ऐसी परिस्थितियों में बिहार के चुनाव में बीजेपी अचानक, जो लालू के समय वोटर बॉक्स में से जो जिन निकलता था ना, तो बीजेपी के भी जो विधायक दल होंगे उसके अंदर से एक जिन निकालेगा और उसे नेता घोषित कर देगा। ये मोदी की एक प्रक्रिया है और एक मतलब चलन है। तो ये महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी होने जा रहा है, ये मेरी सोच है और मेरा प्रेडिक्शन भी है, और ये चीज़ें होंगी। अब जन सुराज के प्रशांत किशोर की बात करें, प्रशांत किशोर ने साउथ हो, नॉर्थ हो, दिल्ली हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, उत्तर प्रदेश हो, कांग्रेस हो, सबों को प्रशांत किशोर ने अच्छे प्रबंधन दिए हैं। चुनावी रणनीतिकार में वो अभी इस देश में एक नंबर पर है। लेकिन वह कहीं कहीं आहत हुए, और उसके बाद वो चूँकि बिहारी हैं और बिहारी में सवर्ण है, तो उनके अंदर का ईगो जागा, उन्होंने पार्टी खड़ी करनी शुरू कर दी और कई लोग उनसे प्रभावित होकर के आए। लेकिन अच्छा प्रबंधन करता और अच्छा फील्ड में परफॉर्म करना, दोनों में अलग चीज़ें हैं। एक कोच जो है ना, वो तेंदुलकर काम्बली को तैयार करता है, वो तेंदुलकर और काम्बली नहीं बन सकता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो खेलना जानता है वही खेलता है, जो प्रबंधन करना जानता है वही प्रबंधन करता है। क्योंकि बिहार में जो जितने दिग्गज और खुदसट राजनीतिज्ञ हैं, लालू हों, रामविलास का भी परिवार था, उसमें शकुनी चौधरी हो, जगदानंद सिंह हो, आप यूँ देख लें कि पहले तो नीतीश कुमार हों, और कई लोग हैं, बीजेपी में भी लोग हैं पुराने और जो एमपी भी हैं, तो उनके बीच में वो आम लोगों के बीच में जा कर के भीड़ को मतदान में मतदाता के रूप में और वोटर्स के रूप में, वोट के रूप में कन्वर्ट करने की कला नेता जानता है, प्रबंधन करता नहीं। लेकिन लोगों में उत्साह है, विकल्प एक अच्छा दिख रहा है और लोग उस विकल्प को लेकर के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए 15% उनको मिला है, जो सी वोटर्स का है। मेरा कुछ नहीं करना, सी वोटर्स जो मैं ले करके आया है। और अपने आकाओं को मैदान में पटखनी देना इतनी आसान बात नहीं है। अब बात करते हैं कि चर्चा का विषय बन गया है कि तेजस्वी को ये इतना आएगा, उनको इतना आएगा। भाई साहब, सर्वे मुझे याद है कि अटल जी हार गए थे, उसके बाद भी लोगों ने प्रधानमंत्री के चेहरा पे अगर बात करते थे, सर्वे होता था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो एमपी नहीं थे उस समय भी उनका ही नाम आता था, क्योंकि सामने मनमोहन है। सामने कोई सशक्त विकल्प होगा तब आपके पास वो चीज़ें उभर के आएंगी कि एक्चुअल वोटर्स कहाँ कन्वर्ट होते हैं, और वोट देने वाले दिन तक वोट जो हैं कब टर्न हो जाएंगे बाएं से दाहिने, ये कहना बिहार में मुश्किल है। हालांकि अभी बड़े बड़े दिग्गजों का मैदान में उतरना और प्रलोभन देना और बातें करना बहुत चीज़ है बात की है। प्रलोभन पर याद आया मुझे कि बिहार में आपको मालूम है कि बिहार में जो मुफ्त की रेवड़ी बांटी जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी है देश में, तो बिहार में सबसे कम है। पंजाब में 43%, आंध्रा में 30%, मध्य प्रदेश में 28%, पश्चिम बंगाल में 23% और बिहार में महज 2% है। इसकी वजह मालूम? क्योंकि बिहार की राजनेताओं और ब्यूरोक्रेसी की सोच है कि बिहार के लोगों को सशक्त किया जाए, ना कि उन्हें पंगु, लाचार और उन्हें परजीवी बनाया जाए। और आने वाले समय में क्योंकि आरक्षण में दे रहे हैं और मिडिल क्लास के टैक्सेस का भी पैसा आप उन्हें परजीवी बनाने में लगा रहे हैं, और इसको लेकर के देश में नीचे से ऊपर तक काफ़ी मरमरिंग है।
और आने वाले भविष्य में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक जन आंदोलन इसे भी लेकर के होगा। अब तेजस्वी जो हैं वो पूरी तरह से फायर ब्रांड नेता बने हुए हैं बिहार में, जादव और मुसलमानों के बीच में, युवाओं के बीच में, और जो पार्टियों से टूट के लोग आ रहे हैं उसके लिए प्रशांत किशोर बने हैं। और बीजेपी अपनी रणनीति अभी खोल नहीं रही है और एनडीए की सीटों का बंटवारा अभी हुआ नहीं है, इसलिए अभी वो पत्ता जब खोलेगी, उसके जब दिग्गज उतरेंगे और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, साथ में नीतीश कुमार जो उनके लाडले हैं और बाईं तरफ जो उनके हनुमान हैं चिराग रहेंगे, तब एक परिदृश्य उभर करके और आएगा। उस समय देखना होगा एक और सर्वे कि बिहार में किसकी सरकार बनती है, जबकि एक्सपर्ट का भी कहना है, राजनीतिज्ञों का भी कहना है कि आने वाले समय में चाहे जैसे भी हो एनडीए की सरकार बनती दिखाई पड़ रही है। नमस्कार, बाकी अपडेट लेकर मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।